So once again welcome you all in this channel. In this video today I am going to teach about some golden rules of account. इस वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंट्स के गोल्डन रूल बताऊंगा कि अकाउंट्स के गोल्डन रूल क्या होते हैं और इसके अकाउंट्स में क्या यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट होती है पर्सनल अकाउंट। चलिए जानते हैं पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं और इसके क्या रूल है। पर्सनल अकाउंट्स के रूल है डेबिट द रिसीवर्स एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, इसका मतलब होता है बिजनेस में जब कुछ आ रहा है, जैसे मैं कुछ गुड्स खरीदा या कुछ भी ख़रीदा या कोई भी सामान जो बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस में आ रहा है तो हम उसे डेबिट करते हैं। इसीलिए इसका फर्स्ट रूल है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर। तो आइए इसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पेड ₹10,000 टू रवि। इस रवि को 10,000 रुपये दिए गए। तो यहाँ पे रिसीवर और गिवर कौन है? तो रवि को जब 10,000 रुपये दिए गए तो रवि रिसीवर है, क्योंकि पैसा रवि के पास जा रहा है और देने वाला कौन है? हम या आप, कोई भी है। तो यहाँ पर पैसा जा रहा है और आ क्या रहा है? कुछ नहीं। तो वहाँ पे हम लिख देंगे रवि का नाम। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पे इसकी एंट्री हुई कैश अकाउंट टू रवि अकाउंट। ठीक है, मीन्स पेड किए जब पैसा रवि को, तो कैश किया और क्या आया? यहाँ पे रवि का नाम है, तो इसीलिए ये होगा रवि अकाउंट टू कैश अकाउंट। और ये पर्सनल अकाउंट दिख रहा है। पर्सनल अकाउंट बोलते हैं दोस्तों जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या कुछ भी हो, पर्सन से रिलेटेड हो, उसे ही हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एंट्री करके दिखाया है, जैसे रवि अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट। मैंने बताया था कि गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ये पर्सनल अकाउंट के लिए है, गोल्डन का फर्स्ट रूल है अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे रवि का नाम इसलिए आया क्योंकि पैसा जो दे रहे हैं हम रवि को दे रहे हैं और पैसा जा रहा है, तो इसीलिए कैश क्रेडिट हो गया। और एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी जब एंट्री होगी या किसी भी चीज़ को परचेस करेंगे या सेल करेंगे तो वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 टर्म हमेशा आपको आएंगे, आइदर क्रेडिट या आइदर डेबिट। तो इसको याद रखें, कोई भी एंट्री जब होगी तो वहाँ पे डेबिट या क्रेडिट दोनों आना ज़रूरी है। कोई एक आएगा तो एंट्री समझिए गलत है। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट या कुछ भी होगा तो वहाँ पर डेबिट क्रेडिट ज़रूर होगा। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, इसीलिए रवि डेबिट हुआ यहाँ पे और कैश क्रेडिट हुआ। और वहाँ पे उसके बाद नरेशन लिखते हैं। तो नरेशन में लिखे हैं बीइंग अमाउंट पेड टू रवि, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि पैसा रवि को दिया गया। नरेशन का मतलब होता है उसी ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में बताना, एक लाइन में या उससे कम में समझाना। तो चलिए दूसरे गोल्डन रूल के बारे में जानते हैं। दूसरा गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब हुआ यहाँ पर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डील करता है आपके एसेट्स से। तो जितने भी एसेट्स आपके बिजनेस में आए या गए तो उसकी एंट्री करेगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जितनी भी एसेट्स या फर्नीचर या बिल्डिंग या मशीनरी जितने भी इसमें आएंगे आपके बिजनेस में तो उसे हम डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जितने भी सामान हमारे बिजनेस से जाएंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है परचेज मशीनरी फॉर Rs 20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मशीनरी बोलते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड मशीनरी। तो मशीनरी जब परचेज़ हुआ तो हमारे पास आया क्या?
मशीनरी आया। और गया क्या, तो मैंने कैश में ख़रीदा होगा तो यहाँ पर पैसे गए, तो इसीलिए इसके अकाउंट और इसकी एंट्री बनेगी जो मैं आपको दिखा रहा। फर्स्ट मशीनरी अकाउंट हुआ और 20,000 यहाँ पर कैश है, तो मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो मशीनरी क्या हुआ, मशीनरी बिजनेस में आया, कम्स इन, और परचेज करने के लिए उसको कैश का पेमेंट किए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि मशीनरी यहाँ पे आया है। और क्रेडिट क्या होगा, तो कैश अकाउंट, तो यहाँ पे होगा मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड। बीइंग वर्ड अपने से ऐड कर देते हैं और बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको शॉर्ट में दिखाने के लिए, या जो भी एंट्रीज होती है उसको बताने के लिए हम एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है बीइंग मशीनरी परचेज्ड, तो मशीनरी आया है, कैश गया है, मशीनरी हम खरीदे हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका नरेशन है बीइंग मशीनरी परचेज्ड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नॉमिनल अकाउंट और जानते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। चलिए जानते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होते क्या हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब होता है बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड है उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसका रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। मतलब जो एक्सपेंस हुआ है बिजनेस में, जो खर्चा हुआ है, मीन्स किसी चीज़ को हम खरीदे, किसी गुड्स को हम परचेज़ किए तो वहाँ पे वो एक्सपेंस कहलाता है, या किसी के हम वेजेस दिए या कुछ भी रेंट पेड किए तो एक्सपेंस हो गया। तो जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस, जैसे बिजनेस में कोई लॉस हो गया किसी सामान को बेचने पर या कुछ वैसा, तो उस सब को हम डेबिट करते हैं। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। गेन्स को हम प्रॉफिट भी कहते हैं, ओके। तो जितने भी बिजनेस में इनकम होते हैं या किसी तरीके का गेन बोले तो प्रॉफिट, तो किसी तरीके जैसे गुड्स को बेचने पर हमें जो गुड्स में फ़ायदा हुआ उसको हम इनकम बोलते हैं, और इनकम उसी को हम क्रेडिट करते हैं। और गेन्स जो भी प्रॉफिट होता है गुड्स को बेचने पर, सामान, एक बिजनेसमैन को सामान बेचने पर, उसे ही हम क्रेडिट करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड रूल बोलता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। चलिए यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल है जैसे पेड सैलरी आर 15,000। तो सैलरी दिए तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरी बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक एक्सपेंस है। तो सैलरी जब किसी को हम देते हैं तो सैलरी तो नहीं जाता है, जाता क्या है, कैश। तो जब हम सैलरी देते हैं तो जाता क्या है, कैश। तो फर्स्ट रूल क्या था, और यहाँ पे भी ये रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और आया क्या वहाँ पे, तो बस कुछ नहीं आया, सिंपल नेम आया सैलरी का। तो यहाँ पे सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी है ना, तो सैलरी हो गया डेबिट। एंड गया क्या, गया यहाँ पर कैश। जब किसी को सैलरी देते हैं तो कैश जाता है, मीन्स पैसा जाता है। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, पेड आर 10,000 टू रवि। रवि को 10,000 दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ बिजनेस के लिए। जब 10,000 वहाँ पे बिजनेस से गया तो जब जाएगा कुछ तो एक्सपेंस होगा। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं इस एंट्री में कैश जा रहा है और क्या हो रहा है, नाम आ रहा है रवि। तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश गया है और कुछ नहीं है तो रवि का नाम आ जाएगा। तो इसीलिए ये उसका एंट्री है, रवि अकाउंट डेबिट आज 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। आई होप यहाँ तक और गोल्डन रूल्स आपको समझ में आया होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो कैसे होता है, उसमें इसके अकाउंटिंग के रूल कहाँ अप्लाई होते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो
एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।